हाय गाइस, आई एम बैक विद अनदर स्टोरी टाइम। तो आज की जो स्टोरी है वो भी रियल स्टोरी होने वाली है एंड मेरी फैमिली से रिलेटेड ही होने वाली है। तो आज की जो स्टोरी होने वाली है वो मेरी मम्मी की बुआ की होने वाली है, लाइक मेरे नाना जी की बहन की स्टोरी होने वाली है। एंड ये एकदम बिल्कुल रियल स्टोरी है जो कि मुझे मेरी मम्मी ने ही मेरे को सुनाई थी। कभी तो ऐसे मुझे पर्टिकुलर टाइम या वो फ्रेज याद नहीं है क्यों सुनाई थी, पर कभी तो सुनाई थी। शायद मैं उनसे मिली थी तो उसके बाद घर जाके मम्मी ने सुनाई थी, या ऐसा कुछ तो भी था। तो ये तो मम्मी बताती हैं कि जब मेरी बुआ जी छोटी थी, लाइक मतलब जब वो 3-4 साल की थी, तो शी वॉज इन ग्रोइंग फेज, तो उन्हें इतना कुछ याद नहीं था ऐसे कुछ भी। पर जब वो 6-7 साल की हो जाती हैं तो उन्हें कुछ कुछ चीजें याद आने लगती है, लाइक कि ये मेरा घर नहीं है, मेरा घर तो कोई और होता था। या उन्हें इंट्यूशंस आने लग गए थे कि कुछ गलत होने वाला है, या किसने कुछ चीज करी है तो किसने करी है, जैसे कुछ चीज गायब हुई है तो किसने गायब की होगी। तो ऐसे ऐसे वो धीरे धीरे उनको इंट्यूशंस आने लगे थे। तो जो क्या होने लगा कि फिर उसके बाद जब ये चीजें थोड़ी और बढ़ने लगी विद टाइम, उन्हें और ज्यादा चीजें याद आने लग गई, लाइक जैसे कि वो पहले कहाँ रहती थी, ये तो उनका घर ही नहीं था, उनका फैमिली कैसी थी, एंड वो लोग मतलब कि उनका मतलब उस जन्म के बाद उनकी डेथ कैसे हुई, एंड उसके बाद फिर क्या क्या हुआ, उन्हें ये चीजें याद थी। तो पहले जो इंसिडेंट था, क्या होता है कि जैसे कोई गली में आस पड़ोस में चोरी हुई है, तो लोगों को ये पता चलने लग गया था धीरे धीरे कि मतलब जो मेरी मम्मी की बुआ थी, उनका मुझे नाम तो याद नहीं है, पर जो भी नाम था, लाइक जैसे उनका नाम हम रख देते हैं, क्या रखे, कविता रख देते हैं, ठीक है। तो जैसे उनका नाम हमने कविता रख दिया, तो गांव के लोगों को पता था कि कविता बता देगी कि किसने, मतलब उनको वो सीन्स दिख जाते थे, उनके अंदर वो एनर्जी थी कि उनको वो सीन्स दिख रहे हैं, उन्हें पता चल जाता था आस पड़ोस में क्या चल रहा है या आगे फ्यूचर में क्या होने वाला है, ऐसे वाला। तो एक इंसिडेंट मम्मी ने बताया था कि पड़ोस में चोरी हो गई थी, एंड तो उन्हें चोर का पता नहीं चल रहा था, वो इनके पास आए, तो इन्होंने बता दिया कि यहाँ यहाँ चोरी हुई है। तो ऐसे करके धीरे धीरे ये चीज, फिर उसके पास देखा तो उधर ही वो सामान मिला। तो ऐसे ऐसे पूरे गांव में फैलने लग गई कि इसको सब चीज पता होती है, इसको सब चीज पता चल जाती है, इसके अंदर एनर्जी है। तो ऐसे ऐसे करके कुछ भी होता था, कुछ गलत कुछ भी है, तो मम्मी की बुआ को, लाइक कविता बुआ, मैं कविता बुआ बोलूंगी, तो उनको बुला के पूछ लेते थे, या उनके पास आके पूछने लग गए थे लोग, ऐसे वाला था। अब धीरे धीरे क्या हुआ, उनकी जो मेमोरी थी पिछले उनके पुराने जन्मों की, वो उन्हें याद आने लग गई, एंड धीरे धीरे वो ये याद करने लग गई कि उनका कहाँ पे पहले घर था। लाइक वो बताती है कि मेरा घर तो ये है ही नहीं, मेरा घर तो वहां पे है। लाइक उन्होंने एक गांव का नाम बताया, एंड वो काफी दूर नहीं था। लाइक उस टाइम तो इतने व्हीकल्स नहीं होते थे, बस बसेस वगैरह ही होती थी, पर्सनल व्हीकल्स तो होते ही नहीं थे। तो उन्होंने गांव बताया कि मेरा घर वहां पे था, एंड मेरी मम्मी थी, ऐसे ऐसे मेरा घर बना हुआ था। ये मेरी मम्मी का नाम है, ये मेरे पापा का नाम है, ये मेरे दादा का नाम है, ये मेरी बहन का नाम है, ये मेरे भाई का नाम है, और ये मेरा नाम था। ये सब चीजें उन्होंने बताई, एंड चीजें बताई कि यहाँ ऐसे दादी रहती थी, दादी ये करती थी, दादा ये करते थे, पापा ये काम करते थे, और मेरे साथ क्या हुआ, ये सब चीजें उन्होंने बताई। लिटरली उन्होंने एक एक चीज बताई कि क्या क्या उनके साथ हुआ, क्या क्यों हुआ, और मतलब कि पूरी एक एक डिटेल उन्होंने उधर दे दी। तो धीरे धीरे वो उधर जाने की बहुत ज्यादा जिद करने लगा कि मेरे को एक बार मिलवा दो, एक बार मिलवा दो। लाइक उन्हें ये था कि मेरा परिवार वाले कैसे है, मैं एक बार मिल लूं, क्योंकि उनके अंदर अब वो वाली फील आ चुकी थी, अपनी फैमिली वाली फील, कि वो मेरी फैमिली है। तो जैसे हमें अपनी फैमिली के लिए टेंशन होती है, ऐसे उन्हें अपनी फैमिली के लिए टेंशन हो रही थी कि मैं एक बार मिलना चाहती हूँ। एंड वो अपने उसके बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे जब वो बहुत ज्यादा ये ले जाना, जो नाना जी और थे वो ले जाना नहीं चाह रहे थे, क्योंकि अब तो उनकी लाइफ ये है ना, वो लाइफ तो पहले गई, अब उनकी लाइफ ये है, तो ये वो चाह रहे थे कि इस चीज से निकल जाए, इस चीज में और ना घुसे। तो वो उनको ले जाने पर उन्होंने इतनी जिद कर दी थी कि उन्हें ले जाना पड़ा। एंड जब वो लेके गए उधर उस गांव में,
तो वहाँ उन्होंने मतलब किसी से रास्ता रास्ता पूछने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। उन्होंने एक-एक रास्ता कि यहाँ से ऐसे, यहाँ ये और ये मेरा घर है। ऐसे करके उन्होंने एक-एक लोकेशन बता दिया एंड जब घर में लेके गए, तो नाना जी और ने उनसे बोला कि ये ऐसे-ऐसे कह रही है, तो ऐसे-ऐसे कुछ था? तो उन्होंने बोला हाँ था। तो वो बताते हैं कि एंड वही बुआ जी भी बताते हैं कि जब वो उस घर में जब वो 15-16 साल की थी तो उनको बहुत तेज़ फ़ीवर हुआ था एंड उस फ़ीवर की वज़ह से वो चली गई थी। एंड उसके बाद इन्होंने पूछा कि ऐसे-ऐसे कुछ था, तो वो बताते हैं कि हाँ, ऐसे-ऐसे था और ये लड़की का नाम था एंड वो सारी चीज़ें बताती हैं। हाँ, जैसे उस चीज़ को टाइम हो गया था, वो भी 8-10 साल की हो गई थी, उसके बीच में भी गैप्स हुए होंगे, तो कम से कम उस चीज़ को 15-20 साल हो गए थे, तो घर में थोड़े चेंजेस भी आ गए थे। तो वो उनसे पूछते हैं कि हाँ तो पहले ये हुआ करता था, तो वो बताते हैं कि हाँ वो इस वजह से बदलवा दिया या ऐसे कुछ करके कुछ उनका घर कच्चा था वो पक्का हो गया विद टाइम, तो ऐसे कुछ चीजें उसने बताई एंड सब शौक रह गए कि हाँ भाई ये तो वही है। सबने यकीन ही कर लिया बिल्कुल ही, यकीन क्या वो थी ही वही। तो पूरा यकीन क्योंकि ना वो फैमिली से रिलेटेड, ना उनको हमारी फैमिली जानती, ना हमारी फैमिली को वो जानते, कहीं से कहीं तक भी ना उनका कोई मतलब ना हमारा कोई मतलब उन लोगों से। तो बुआ को ये तो कहीं न कहीं सच होगा ना कि ये उनका पुनर्जन्म ही है एंड उनको अपना पुराना जन्म याद है। तो उन्होंने बोला कि तुम इसे हमें दे दो, हम इसे रख लेंगे क्योंकि ये हमारी बेटी है, ऐसे करके। पर नाना जी ने मना कर दिया कि नहीं भाई हम क्यों दें, अब तो ये हमारी बेटी है, आपकी जब थी अब ये हमारी बेटी है। एंड बुआ जी भी लाइक कि हाँ अब तो मैं इनके साथ ही रहूंगी, मुझे बस आप लोगों से मिलना था, मुझे आप लोगों की टेंशन थी। एंड ऐसे करके वो एक बार ही मिलके आ गई थी उधर से। उसके बाद उन्होंने फ़ोन करे, हाल-चाल पूछे यहाँ से, तो फिर धीरे कट हो गया। ऐसे धीरे बात बिल्कुल ही बंद हो गई क्योंकि फिर बुआ जी ने भी बोला कि चलो कोई बात नहीं, हम नहीं करते बात आगे। एक बार मैं मिल ली, मेरे लिए टेंशन खत्म हो गई, तो ऐसे करके उनकी फिर बात भी बंद हो गई। अब वो बताती हैं कि जब वो एक्सपायर हो गई थी पहले, उसके बाद उनको वो उन्होंने तोती का जन्म लिया। लाइक एक तोती, पैरट का जन्म लिया एंड वो भी वो उन्होंने कम से कम 7-8 साल का तोती का जन्म था उनका। एंड उनका मतलब वो और एक तोता साथ में रहते थे, दोनों का साथ में वो था और उस टाइम शिकार वगैरह ज़्यादा होते थे, तो एक शिकारी ने उन दोनों को मार दिया था। तो उस जब वो तोती का जन्म था तो वो ऐसे चला गया था। उसके बाद वो बताती हैं, उसके बीच का नहीं पता कि जब वो उनको मार दिया गया तो उसके बाद क्या हुआ या क्या नहीं। उसके बाद वो बताती है कि उन्होंने एक रेप्टाइल का जन्म लिया। अब वो मुझे मतलब कि मम्मी ने बताया तो था, शायद मेंढक था, मुझे सच बताऊँ तो प्रॉपरली याद ही नहीं है, मेंढक ही था शायद। एंड मैं तो उसके बाद भी उसमें तो ऐसा कुछ था नहीं, तो उन्होंने जब अपनी एज पूरी करी, लाइक जैसे रेप्टाइल्स की एज कम होती है तो उनकी एज कम थी, उन्होंने अपनी एज पूरी करी एंड जब वो मेंढक वाली एज में बूढ़ी हो गई तो वो एक्सपायर हो गई थी विद टाइम, ऐसे वाला था। एंड उसके बाद इन्होंने फिर से इंसानी रूप लिया जो ये वाला है उनका। एंड वो अभी तक तो हैं बाय गॉड्स ग्रेस। एंड उसके बाद क्या होता है कि जैसे वो चीज़ें ये जन्म वाली बातें सारी हो गई एंड उसके बाद जब वो चीज़ें वो होने लग गई कि उन्हें पहले इंट्यूशन आते थे। लाइक एक बारी क्या हुआ था, मेरे नाना जी बाहर जा रहे थे घूमने एंड किसी काम से तो जा रहे थे बाहर एंड वो रेलवे स्टेशन के पास में थे। तो मेरी जो उस टाइम फ़ोन्स तो आ गए थे, ये वाले जो कीपैड वाले फ़ोन होते हैं वो आ गए थे शायद, क्योंकि काफ़ी वो हो गई होंगी उस टाइम तक 15-16 साल की, ऐसे वाला था। तो जब वो कीपैड वाले फ़ोन आ गए थे तो वो मेरे नाना जी बाहर गए हुए थे, किसी काम से बाहर जा रहे थे एंड उनको पता नहीं क्या इंट्यूशन आता है या कुछ भी है, तो वो जल्दी से मेरी नानी को बोलते हैं कि भाभी जल्दी फ़ोन करो, भैया को फ़ोन करो और बोलो कि आगे नहीं जाएँगे। तो मेरे नाना जी को नानी फ़ोन करती हैं फट से कि क्योंकि नानी को भी पता था कि दीदी को इंट्यूशंस आते हैं, तो ये कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होगा, इंट्यूशन आया होगा। तो वो फट से नाना जी को फ़ोन करती है एंड वो उनको वहीं रोकती है। एंड जैसे ही वो उनको रोक देती है, उसके 2 मिनट बाद क्या देखते हैं कि जो रेलवे का फाटक होता है ना, जिसके लिए हम वेट करते हैं, उसके वहाँ पत्थर सा लगा होता है, वो गिर जाता है। तो
हो सकता है कि उनको ये इंट्यूशन आया हो कि क्या पता वो नाना जी के ऊपर गिरने वाला हो, तो कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे उन्हें इंट्यूशन आया था एंड उस दिन नाना जी बच गए थे एंड उसका थोड़े नाना जी का थोड़ी देर बाद फ़ोन आता है कि ऐसे हो गया, इसे इसने मुझे बचा लिया, ऐसे करके फ़ोन आता है कि ऐसे हुआ, वो गिर गया और काफ़ी लोग बच गए, ये वो। मैंने काफ़ी लोगों को बोल दिया था कि अभी इधर ही रुक जाओ, तो काफ़ी लोग बच गए, पता नहीं क्या हो जाता, काफ़ी बड़ी चीज़ हो जाती है। ऐसे करके नाना जी का फ़ोन आता है। एंड मतलब काफ़ी सारे ऐसे चीज़ें हुई थी कि एंड धीरे क्या होने लगा ना कि लोग बहुत ज़्यादा आने लग गए थे, लाइक सभाएँ बैठ रही है कि हाँ, हमारे साथ ऐसा हो गया तो किसने करा होगा, ये चोरी हो गई, ऐसे करके। तो इस चीज़ में एक नेगेटिव इफ़ेक्ट, जब ये एनर्जी हम कहीं न कहीं यूज़ करते हैं, जब हमारे अंदर ये एनर्जी होती है, तो हम कहीं न कहीं ड्रेन्ड फ़ील करते हैं। जब हम अपनी लिमिट से ज़्यादा एनर्जी को यूज़ कर लेते हैं, तो अपने आप ही अंदर एक थकावट आने लगती है एंड यही चीज़ उनके साथ हो रही थी। वो अपनी एनर्जी को ओवर यूज़ कर रही थी लोगों को बता के एंड किसी को अगर ना बताएँ तो गाँव-वाँव का वो होता था तो वो बुरा मान जाते थे, ऐसी वाली चीज़ें होती थी। तो उनकी एनर्जी इतनी ओवर यूज़ हो रही थी, इतनी ओवर यूज़ हो रही थी कि वो हर टाइम बिल्कुल थका हुआ फ़ील करने लग गई थी। एंड कुछ उनको थ्रेट्स भी आने लगे थे, जैसे किसी ने कुछ गलत किया एंड उसका उन्होंने बता दिया बुआ जी ने तो कि इसने किया, ऐसे किया, तो वो बाद में धमकी भी देते थे, इसे तो हम बताएँगे, इसे तो ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसे वाला। एंड धीरे वो बड़ी भी हो रही थी विद टाइम, उनकी शादी की एज भी आने वाली थी, लाइक पहले तो जल्दी करा देते थे शादी एंड उनकी शादी की एज आने वाली थी। चीज़ें मतलब काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होने लग गई थी धीरे, लाइक वो थोड़ी देर में बिल्कुल ही उनका बीपी लो होने लग गया था एंड लोगों के इधर-उधर से वो सुनते थे कि वो तो ऐसे कह रहा था उसके बारे में कि हम बताएँगे उसे, उसने हमारी ये चीज़ वो कर दी। एंड जो लोग ये नेगेटिव चीज़ों में रहते हैं, उनके लिए तो बड़ी बात है ही नहीं ना ये सब चीज़ें करना, लाइक कि किसी को मार देना या किसी के साथ कुछ गलत कर देना, वो तो पहले से ही गलत कर रहे हैं ना, तो उनके ऊपर तो कोई असर ही नहीं पड़ेगा, उल्टा उनकी गलती को बताने वाला ही चला जाएगा। तो इस वजह से ये चीज़ें बाद में नाना जी और ने मना कर दिया था कि नहीं अब किसी को नहीं बताना ये वो करके, तो ये चीज़ें बाद में बंद हो गई थी एंड जब उन्होंने ये चीज़ें बंद कर दी विद टाइम यादें अपने आप ही वैनिश होने लग गई एंड उनको ये इंट्यूशंस आने भी बंद हो गए। थोड़े बहुत इंट्यूशन आते हैं अब भी, पर ऐसे नहीं कि वो किसी को दे बता सकती है कि चोरी कहाँ हुई है या किसी ने कुछ करा है तो किसने करा होगा, ये कहाँ से आ गया, वो वाली इंट्यूशन सब बंद हो गई हैं उनको। एंड अब तो उनकी एज भी इतनी ज़्यादा हो गई है, उनकी याददाश्त वैसे ही कमज़ोर हो जाती है एज के साथ। यही थी आज की स्टोरी, आप लोग कमेंट करके बताना क्या आप लोगों के एरिया में या जान-पहचान में किसी का कोई ऐसा पुनर्जन्म हुआ है कि नहीं हुआ, या आप लोगों ने ऐसी कोई स्टोरी पहले सुनी हो, या आप लोग के साथ कुछ ट्रॉमेटाइज़िंग कुछ स्टोरी टाइप्स का कुछ हो तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करना एंड कमेंट में बताना कि आप लोगों को कैसी लगी मेरी स्टोरी एंड लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब कर देना गाइज़। बाय।